नीट एग्जाम में 24 लाख के अराउंड इस बार बच्चा अपीयर हुआ था। अब 24 लाख में से अगर ऑन एन एवरेज बात करें गवर्नमेंट और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की सीट्स की, तो 91,000 के अराउंड ही सीट्स होती है, या फिर ऑन एन एवरेज आप 1 लाख के अराउंड सीट्स माने तो क्या इतने जो 1 लाख बच्चे हैं वो सिलेक्ट हो गया, बाकी का बच्चा क्या करेगा? 23 लाख बच्चा क्या करेगा? या तो वो ड्रॉप लेगा या तो वो करियर ऑप्शंस देखेगा। ड्रॉप लेने के ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ, तुम एक बार जाकर उसको देख लेना ताकि तुम्हें आइडिया लग जाए कि लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, और करियर ऑप्शंस तुम्हारे पास कौन से हो सकते हैं उसके ऊपर ये आज वीडियो है जो कि काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी। इसका एक एक पॉइंट बहुत इन्फॉर्मेटिव है, प्लीज़ इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। हाय एवरीवन, माय नेम इज एकता सोनी, वेरी वेरी वार्म वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। अब चैनल पे आई गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि यहाँ पर आपको मोटिवेशन मिलता है, राइट गाइडेंस मिलती है, करियर गाइडेंस, इसके साथ में तुम्हें मेंटली ये बहुत स्ट्रॉन्ग करेगा और बायोलॉजी के बहुत अच्छे अच्छे लेक्चर्स भी तुम्हारे लिए मैं प्रोवाइड करने वाली हूँ। सो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखो यार, मैंने मल्टीपल तुम्हारे पास करियर ऑप्शंस क्या क्या हो सकते हैं उनकी कंप्लीट एक लिस्ट बना रखी है, जिसको मैं एक एक करके तुम्हें समझाऊंगी। प्लीज़ वीडियो को पूरा एंड तक देखना, क्योंकि एक भी चीज़ मिस करोगे अधूरा ज्ञान लोगे, अधूरा ज्ञान हमेशा खराब ही होता है तुम्हारे लिए। सबसे पहले मैं बात करूँ मेडिकल फील्ड की। अगर तुम्हें हेल्थ केयर सेक्टर में ही जाना है तो डॉक्टर इज नॉट ओनली वे। पहले तो दिमाग से ये हटाओ, क्योंकि ये पुराने ज़माने वाली सोच लेकर तुम भी बैठे रहोगे तो तुम्हारे अंदर और तुमसे पहले जो जनरेशन थी उनमें क्या फ़र्क रह जाएगा। इसलिए जो मेडिकल फील्ड है उसके अंदर तुम्हें डॉक्टर के अलावा भी तुम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, क्योंकि खाली डॉक्टर ही नहीं उस हेल्थ केयर सेक्टर में काम कर रहा है, उसके अलावा भी बहुत सारे प्रोफेशंस होते हैं। जैसे कि मान लो तुम्हें एमबीबीएस सीट नहीं मिली तो तुम्हें बीडीएस सीट मिल सकती है। हो सकता है तुम्हारे मार्क्स उस रेंज में आए हो जहाँ पर तुम्हें कोई गवर्नमेंट सीट मिल सकती है बीडीएस तुम्हारी कैटेगरी के अंदर। बीडीएस एक अच्छा ऑप्शन नहीं मानते काफ़ी लोग। क्यों नहीं मानते मैं बताती हूँ। काफ़ी लोग सोचते हैं कि भाई अच्छा डेंटिस्ट बन रहे हैं, वो तो डॉक्टर्स भी नहीं होते, उनको तो कहाँ ही पैसे मिलते होंगे। लेकिन मैं तुम्हें बता दूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मेरी सिटी में एक डेंटिस्ट हैं जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे पैसे कमा रहे हैं। उन्होंने अपनी पर्सनल क्लिनिक खोल रखी है अपनी। अब तुम देख लो कि भाई डेंटिस्ट जो होते हैं ना, ऐसा नहीं कि वो पैसा नहीं कमा सकते हैं। तुम गवर्नमेंट जॉब करोगे तो हो सकता है शायद तुम्हें थोड़ा कम पैसा मिले एमबीबीएस डॉक्टर के कंपैरिजन में, लेकिन अगर तुम्हारे अंदर स्किल आ चुकी है किसी चीज़ को करने की तो वो स्किल के बेसिस पे तुम चाहे जितना पैसा छाप सकते हो, इवन एमबीबीएस डॉक्टर से भी ज़्यादा। तो आज का ज़माना सोशल मीडिया का ज़माना, जहाँ पर तुम अपनी क्लिनिक का प्रचार प्रसार कर सकते हो, अपना पूरा मार्केटिंग अपने सोशल मीडिया हैंडल के थ्रू कर सकते हो, लोगों को कस्टमर्स को लेकर आ सकते हो। तो काफ़ी सारे करियर ऑप्शंस यहाँ पर होते हैं। तो बीडीएस इज ऑल्सो वेरी गुड ऑप्शन अगर तुम अपनी पर्सनल क्लिनिक खोलना चाहते हो तो। इसके अलावा यार एक अलाइड हेल्थ साइंस का सेक्टर आता है। अलाइड हेल्थ साइंसेज में क्या होता है ना, पैरामेडिकल कोर्सेज आते हैं, नर्सिंग के कोर्सेज आते हैं। काफ़ी बच्चे सोचते हैं अरे पैरामेडिकल कौन करेगा, हम तो एमबीबीएस करने निकले तो हम थोड़ी ना पैरामेडिकल में जाएंगे। देखो पैरामेडिकल कोर्सेज क्या होते हैं, अगर एक पर्टिकुलर डॉक्टर है, स्किल्ड डॉक्टर है, वो काम कर रहा है ऑपरेशन थिएटर में, तो क्या ऑपरेशन थिएटर में अकेला डॉक्टर काम कर सकता है? नहीं, उसके साथ में और भी असिस्टेंट्स चाहिए होती है उस डॉक्टर को उस सर्जरी को परफॉर्म करने के लिए, राइट। बाकी के लोग उस ऑपरेशन थिएटर में उस डॉक्टर के साथ लगे हुए हैं, उन्होंने पैरामेडिकल कोर्सेज करे हुए हैं। अब देखो ये पैरामेडिकल कोर्सेज एम्स भी प्रोवाइड करता है तुम्हें, अगर तुम एम्स से करो तो और भी अच्छी बात है। लेकिन यार इन पैरामेडिकल कोर्सेज का ना एक बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक ये है कि 4.7 मिलियन यानी कि 47 लाख से भी ज़्यादा ओपनिंग्स यहाँ पर खुलती है इस फील्ड के अंदर। लेकिन जस्ट बिकॉज लोगों को अवेयरनेस नहीं है, जस्ट बिकॉज कि लोगों को ये नहीं पता कि पैरामेडिकल क्या होता है, यहाँ पे क्या करियर हो सकता है, यहाँ पे कितने पैसे कमाए जा सकते हैं, अवेयरनेस की कमी की वजह से लोग यहाँ पर आते नहीं हैं। तुम हैरान हो जाओगे ये जान के कि 47 लाख यानी 47 लाख लोगों की डिमांड है यहाँ पर, और 8 से 11 लाख लोग ही इसमें जाते हैं। तो सोचो डिमांड कितनी है और सप्लाई कितनी है। डिमांड और सप्लाई में एक ह्यूज गैप है, और इस गैप को फुलफिल करने के लिए एमवर्सिटी लेकर आया है 3 ईयर का डिग्री प्रोग्राम, जहाँ पर तुम्हें 3 डिग्रीज प्रोवाइड करवाई जाती है। एमएलटी के अंदर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, दूसरी ओटीटी ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, एंड तीसरी है ईटीसीटी जो कि है इमरजेंसी ट्रॉमा केयर टेक्नोलॉजी। ये भी एक हेल्थ केयर सेक्टर के बहुत उभरते हुए फील्ड है जहाँ पर तुम्हें एक्सप्लोर जरूर करना चाहिए। अब इस पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए कौन कौन एलिजिबल होते हैं, तो देखो तुम चाहे किसी भी स्ट्रीम से हो, क्लास 12 पास करने के बाद तुम साइंस से हो, कॉमर्स से हो, आर्ट्स से हो, तुम इस फील्ड में जा सकते हो पैरामेडिकल के अंदर। सबसे खास बात इसकी यही है कि तुम किसी भी फील्ड के हो तुम जा सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है यूनिवर्सिटी के 3 ईयर कोर्स की, वो ये है कि ये डिग्री कोई ऐसी वैसी डिग्री नहीं है, ये यूजीसी अप्रूव्ड डिग्री है। 3 साल के कोर्स में तुम्हें 1 साल का टीचिंग और 2 साल का तुम्हें इंडस्ट्री एक्सपोजर करवाया जाता है। इंडस्ट्री एक्सपोजर का मतलब होता है कि तुम डॉक्टर्स के असिस्टेंट्स में काम करते हो और इस फील्ड को और प्रैक्टिकली एक्सप्लोर करते हो। अब इस 3 साल के कोर्स के दौरान में तुम पैसे भी कमा सकते हो। जी हाँ, यहाँ पर तुम्हें गारंटीड स्टाइपेंड दिया जाता है अप टू 1.5 लाख का। दैट मीन्स कि तुम इस कोर्स को करते करते अपनी फीस भी पे कर सकते हो। और तो और इस कोर्स की सबसे खास बात यह है कि तुम जरूरी नहीं कि पैरामेडिकल कर लिया तो सिर्फ इंडिया में ही रहोगे, इंडिया में ही जॉब करोगे। अगर तुम इंडिया के बाहर जाना चाहते हो तो भी तुम्हें अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, क्योंकि ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है। हेल्थ केयर सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो हर जगह अवेलेबल है, जहाँ पर तुम्हें जॉब सिक्योरिटी बहुत अच्छी मिलेगी
और साथ में ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ के साथ में पैसा भी बहुत ज़्यादा मिलेगा। इंडिया के बाहर भी अगर तुम जाते हो तो तुम्हें बहुत अच्छा पैसा यहाँ पर मिलता है। एमवर्सिटी की 3 ईयर कोर्स के अंदर आपको 2 टीचर मॉडल मिलेगा, टॉप इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा और साथ ही साथ में गारंटेड प्लेसमेंट असिस्टेंस मिलेगी और विथ ग्रेट स्टाइपेंड। मतलब इतना अच्छा स्टाइपेंड अगर पढ़ते पढ़ते मिले तो मतलब बहुत ही अच्छी बात हो जाती है। और साथ में स्किल्स इंप्रूव करने का बहुत मौका मिलेगा, क्योंकि पैरामेडिकल कोर्स में लोग इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि उनके पास स्किल्स नहीं है, और ये कोर्स तुम्हें स्किल्स भी देगा साथ साथ में, क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज भी दे रहा है, सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़ा रहा है। तो प्रैक्टिकल नॉलेज वो भी तुम्हें वीआर टेक्नोलॉजी की हेल्प से। वीआर टेक्नोलॉजी का मतलब होता है कि तुम किसी भी चीज़ को 3D वे में पढ़ सकते हो, जहां पर तुम्हें बहुत ही क्लियर कट आइडिया मिल जाएगा और इंटरेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। मैंने खुद इस वीआर टेक्नोलॉजी को एक्सपीरियंस किया है और ट्रस्ट मी गाइज, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस मेरा रहा है। एमवर्सिटी की जो ये आपको प्लेसमेंट मिलती है वो किसी ऐसे वैसे हॉस्पिटल या ऐसे वैसे हेल्थ केयर सेंटर्स में नहीं मिलती है। एमवर्सिटी ने टाइप कर रखा है बड़े बड़े हॉस्पिटल जैसे कि फोर्टिस जैसे हॉस्पिटल एंड बड़े बड़े हेल्थ केयर सेंटर्स के साथ में, जैसे कि ऑरेंज हेल्थ लैब के साथ में इन्होंने टाइप कर रखा है। तुम्हारे जो प्लेसमेंट और एक्सपीरियंस रहेगा वो अच्छे अच्छे डॉक्टर्स के साथ में और बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के साथ में रहेगा। एमवर्सिटी कोर्सेज की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, एक बार जाना और उनको चेकआउट करना, अगर अच्छा लगे तो डेफिनेटली इनरोल करना। नेक्स्ट हमारे पास आता है आयुष। नहीं, ये तुम्हारे बॉयफ्रेंड का नाम नहीं है अगर लड़कियां देख रही तो। आयुष का मतलब हो गया AYUS है, ए फॉर आयुर्वेदिक कोर्सेज, BAMS बोलते हैं इसे, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन सर्जरी। इस फील्ड के अंदर मेरी कुछ फ्रेंड्स भी यहाँ पर गई हुई हैं जो आज आयुर्वेदिक डॉक्टर्स बन चुकी हैं। ट्रस्ट मी, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स अब थोड़ा चलन में आ रहे हैं, पहले इतना ज़्यादा नहीं था। एलोपैथी की तरफ ज़्यादा लोग जाते थे, उनको लगता था कि भाई जो हमारी ये मेडिसिन होती है यही हमें ठीक कर सकती है, लेकिन ट्रस्ट मी, एलोपैथी के अंदर भी सारी बीमारियों का इलाज नहीं होता है, कई कई बीमारियाँ आयुर्वेदा से ठीक होती हैं। और आपको मैं बता दूँ, फॉरेनर जो होते हैं, जो फॉरेन कंट्रीज़ होती हैं, वहाँ पर तो आयुर्वेदा पे बहुत ज़्यादा लोग ट्रस्ट भी करते हैं, और अगर उनकी बीमारी आयुर्वेद से ठीक होती है तो डेफिनेटली वो इस चीज़ को और लोगों के बीच में बताते हैं। और बार बार आपको कह रही हूँ कि किसी भी फील्ड में चले जाओ, स्किल्स पे मास्टरी हासिल करना बहुत ज़रूरी है। तो BAMS एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इसके अलावा योगा एंड नेचुरोपैथी, काफ़ी लोग योगा की तरफ बहुत इंटरेस्टेड हैं, तो योगा एंड नेचुरोपैथी में तुम जा सकते हो। इसके अलावा यूनानी भी होता है, BUMS कोर्स यहाँ पर होता है, इसमें भी तुम जा सकते हो। सिद्धा में जा सकते हो, इसके अलावा होम्योपैथी में जा सकते हो। अब होम्योपैथी भी लोगों को लगता है अरे कौन जाएगा, लेकिन ट्रस्ट मी, मेरे घर के पास, मेरे घर के जस्ट पीछे ही एक होम्योपैथिक डॉक्टर बैठते हैं। मैं छोटी सी थी ना, तब से उन डॉक्टर को देख रही हूँ और आज तक उनके पास वो बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं। लिटरली उनका एक टाइमिंग होता है, भाई इतने से इतने टाइम में देखेंगे, और इतने सारे पेशेंट की भीड़ लगी हुई होती है। तो ये मत सोचो कि दुनिया सिर्फ एलोपैथी के पीछे भाग रही है। लोग कम से कम केमिकल यूज़ करना चाहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी हेल्थ को ठीक करना चाहते हैं बिना केमिकल यूज़ किए हुए, इसलिए वो होम्योपैथिक की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, आयुर्वेदिक की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। उनको लगता है कि भाई यहाँ पर लेस साइड इफेक्ट्स होते हैं, इसलिए यहाँ पर जाते हैं, इसलिए इनका भी डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो इनको भी तुम एक्सप्लोर कर सकते हो। इसके अलावा BVSC एक प्रोग्राम है। अब तुम ये BVSC कोर्स कर सकते हो अगर तुम्हें एनिमल से बहुत ज़्यादा प्यार है। देखो आज के ज़माने में लोग न्यूक्लियर फैमिलीज़ में रहते हैं, है ना। मेरे ऐसे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो अकेले ऐसे फ्लैट में रह रहे होते हैं, तो वो अपनी कंपनी के लिए किसी डॉग को पाल लेते हैं, कैट को पाल लेते हैं। तो तुम बताओ, डॉग और कैट भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनकी भी तबीयत खराब होगी, तो उनके लिए भी तो डॉक्टर की रिक्वायरमेंट होगी ना। ह्यूमन बीइंग वाला डॉक्टर थोड़ी ना उनकी इलाज कर देगा। तो इतने सारे पेट्स होते हैं जिनको लोग इतना अपनी जान से भी ज़्यादा चाहते हैं, तो उनके लिए भी भाई एक डॉक्टर होते हैं और डेफिनेटली वो बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि आज के टाइम पर लोग किसी के भी घर में देख लो, पेट होना एक नॉर्मल सी बात हो गई है। तो इसलिए तुम BVSC के थ्रू भी बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो। इसके अलावा BPT, फिजियोथेरेपी, बैचलर इन फिजियोथेरेपी। अगेन मेरा एक फ्रेंड है जो कि फिजियोथेरेपिस्ट है। फिजियोथेरेपी का देखो यार, आज का ज़माना ये है ना कि तुम कोई भी चीज़ कर रहे हो, सोशल मीडिया का ज़माना है। अगर तुम्हें अपनी स्किल को और ज़्यादा बड़े लेवल पे लेके जाना है, तुम सोशल मीडिया के ऊपर जाओ, उसका यूज़ करो। वहाँ पर तुम इंस्टाग्राम पेजेस के थ्रू अपना इंस्टाग्राम पेज खोल सकते हो, फिजियोथेरेपी के रिगार्डिंग नॉलेज दे सकते हो लोगों को, ताकि उनको पता चले कि हाँ तुम भी फिजियोथेरेपिस्ट हो एक, तो तुम्हें भी वो असाइन कर सकते हैं। अब आपको भी पता है कि किसी भी बड़ी सर्जरी के बाद या जॉइंट पेन के बाद में हमें फिजियोथेरेपिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। फिजियोथेरेपिस्ट करते क्या है, वो तुम्हें कोई दवाई नहीं दे रहे हैं, वो तुम्हें कोई केमिकल से ठीक नहीं करते हैं, वो तुम्हें एक्सरसाइज करवाते हैं। राइट एक्सरसाइज तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट होती है। अगर मान लो तुम्हें घुटने में दर्द है, तुम्हें तो नहीं, मतलब मान लो तुम्हारे दादा दादी पापा किसी को भी घुटने में दर्द आ गया है, एज के साथ होता है, लेकिन अगर तुम फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हो, वो तुम्हें एक एक्सरसाइज बताते हैं, तुम रेगुलर बेसिस पे वो करते हो। फिजियोथेरेपिस्ट खुद आके घर पे भी करवाता है इवन, और वो इतने अच्छे पैसे कमा के लेके जाता है, तुम पूछो मत। मतलब अगर, और तुम सोचो वो एक क्लाइंट नहीं, वो बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स को ट्रीट करता है, तो सोचो तुम वो कितने पैसे कमा रहा है। इसलिए फिजियोथेरेपिस्ट भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इसके अलावा BSc नर्सिंग, जहाँ पर तुम नर्सिंग फील्ड में जा सकते हो। अगेन हेल्थ केयर सेक्टर ही है, लेकिन डॉक्टर से थोड़ा नीचे है, लेकिन अगेन
अगेन तुम्हारे अंदर स्किल्स हैं तो बहुत अच्छा कर सकते हो। अब नर्सिंग जो होती है ना वो देखो नॉर्मल कॉलेजेस से भी होती है। इसके अलावा तुम्हें अगर एम्स से या AFMC से नर्सिंग करनी होती है तो इनके लिए तुम्हें उनके एंट्रेंस एग्जाम देने पड़ते हैं। तो एंट्रेंस एग्जाम एम्स का अलग होता है, AFMC का भी अलग होता है। एम्स का नर्सिंग एग्जाम मैंने भी दिया था और मैंने काफ़ी अच्छी रैंक भी सिक्योर की थी। करियर गाइडेंस मुझे बिल्कुल था नहीं उस टाइम पर और ना किसी ने दिया था, इसलिए मैं थोड़ा सा चूक कर गई वहाँ से। लेकिन मैं तुम्हें नहीं कहूँगी ये बिल्कुल भी, तुम बिल्कुल इस चीज़ को एक्सप्लोर करो और वहाँ पर तुम जा सकते हो। देखो ऐसा नहीं कि तुम्हें नर्सिंग करने का मन नहीं है फिर भी तुम जा रहे हो, तुम नर्सिंग ले लो। अगर तुम्हें ज़्यादा ड्रॉप लग गए ना नीट में, तुम एक बार किसी फील्ड में चले जाओ और फिर तुम बैकअप में एक बार तैयारी करते जाओ नीट की। अगर सिलेक्शन हो जाता है तुम अच्छी बात है ना, तुम मेडिकल कॉलेज में चले जाना। नहीं होता तो तुम्हारे पास एक डिग्री तैयार हो रही है, जो कि डिग्री ऐसे वैसे नहीं, अच्छी डिग्री है, राइट। इसके बाद में तुम्हें जॉब मिलेगी और ड्रॉप पे ड्रॉप लेने से बेटर है थोड़ा सा दिमाग लगाओ और इन फील्ड्स को भी एक्सप्लोर करो। छोटे मोटे फील्ड्स नहीं है, बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं लोग यहाँ पर। अब ये तो हो गए सारे प्रोफेशनल कोर्सेज। अब प्रोफेशनल कोर्सेज के अलावा भी नॉर्मल डिग्री कोर्सेज भी होते हैं जो हेल्थ केयर सेक्टर में ही हैं, जैसे कि BSc कोर्सेज। काफ़ी सारे कॉलेजेस होते हैं जो BSc कोर्सेज करवाती हैं और ऐसे फील्ड्स में जो शायद लोगों को इतना पता नहीं है, क्योंकि लोग अंधी भीड़ में भागते जाते हैं नीट के पीछे। और कुछ लोगों को जिनको पता लगता है ना, वो अपना रास्ता अपनी पतली गली से निकल जाते हैं और बढ़िया अपना करियर बना लेते हैं, फ्यूचर बना लेते हैं, इंस्टेड ऑफ टेकिंग ड्रॉप एंड ड्रॉप। तो बार बार ड्रॉप लेने का कोई सेंस नहीं बनता है। अगर आपको ज़्यादा ड्रॉप हो गए हैं, अगेन मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, तुम्हें किसी BSc कोर्स में, अच्छे कोर्स में, ऐसा नॉर्मल BSc का मन है तो नॉर्मल BSc भी कर सकते हो। अगर नहीं है किसी हेल्थ केयर सेक्टर में ही जाना तो हेल्थ केयर सेक्टर में BSc कोर्सेज होते हैं। जैसे कि मान लो तुम्हें आज के ज़माने में तुम्हें पता है कि जिम लोग कितने सारे जाते हैं। तुम्हारे घर में कोई ना कोई मिल जाएगा, तुम्हारे जान पहचान में कोई मिल जाएगा जो जिम जाता है। तुम्हारा खुद का भी होगा कि यार मैं जिम जाऊँ, है ना। अब काफ़ी लोग होते हैं जो जिम जाना भी नहीं पसंद करते लेकिन फिर भी वेट लूज़ करना चाहते हैं। जिम जाने का टाइम नहीं होता, वेट लूज़ करना चाहते हैं। या फिर मान लो कोई ऐसे पेशेंट है जो बहुत ही बड़ी बीमारी से लड़ के आया है, बहुत बड़ी सर्जरी उसकी हुई है और डॉक्टर ने सो खास कहा है खाने पीने का ध्यान रखो, तो वो क्या करेगा। अपन को तो पता है कि भाई हम तो नॉर्मल खाना देंगे जो घर में बन रहा है, लेकिन उनके लिए डाइटिशियन हो सकता है जो उनके लिए डाइट चार्ट बनाए। तो तुम इस फील्ड में भी BSc कर सकते हो, न्यूट्रिशनिस्ट बन सकते हो, डाइटिशियन बन सकते हो, लोगों को अपने डाइट चार्ट दे सकते हो। और एक डाइट चार्ट बनाने के लोग कितना कितना चार्ज करते हैं आपको पता भी नहीं, आइडिया भी नहीं है। और स्पेशली जो सेलिब्रिटी कोच होते हैं ना, जो सेलिब्रिटीज़ का ध्यान रखते हैं भाई इनका डाइट क्या होना चाहिए, उनका तो मतलब पूछो मत, तो कितने करोड़ों में पैसे छापते हैं। तो तुम्हारे अंदर स्किल होनी चाहिए, उसके पैसे तुम्हें मिलते ही मिलते हैं अगर तुम अच्छी सर्विस देते हो तो। और इस स्किल को तुम और ज़्यादा वाइड लेवल पे ले जा सकते हो अगर तुम सोशल मीडिया का अच्छे से इस्तेमाल करो तो, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा फील्ड हो सकता है, अगर तुम्हारा इंटरेस्ट है डेफिनेटली इसको एक्सप्लोर करना चाहिए। तो इसके अलावा तुम BSc साइकोलॉजी में कर सकते हो। लोग आजकल हर किसी बंदे को देख लो, कोई ना कोई डिप्रेशन में होता ही है। तुम खुद अपने आप को देख लो, खुद कितने डिप्रेशन में हो। तो जो लोग ज़्यादा डिप्रेशन में, एक्सट्रीम डिप्रेशन में चले जाते हैं तो उनको साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। अब साइकोलॉजिस्ट अगर मान लो सारे दुनिया में सभी लोग MBBS डॉक्टर होते तो फिर तो सोचो ना, मतलब फिर साइकोलॉजिस्ट भी नहीं होता, कोई डाइटिशियन भी नहीं होता, कोई नहीं होता, तो बाकी के सेक्टर्स कहाँ आ जाते। इसीलिए दुनिया में हर जॉब की रिक्वायरमेंट है, हर फील्ड की रिक्वायरमेंट है, तो सबको एक्सप्लोर करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अलावा BSc इन फॉरेंसिक साइंस, BSc इन माइक्रोबायोलॉजी, अगर तुम्हें बैक्टीरिया वायरस को बहुत डीप में जाके पढ़ना है, रिसर्च में जाना है तो माइक्रोबायोलॉजी में जा सकते हो। इसके अलावा तुम BTech कर सकते हो। यस, BTech कोई IIT या किसी इंजीनियरिंग कॉलेज से ही नहीं होता है। BTech अगर तुम फूड टेक्नोलॉजी में करना चाहते हो, बायोटेक्नोलॉजी में करना चाहते हो, तो काफ़ी ज़्यादा बायोटेक्नोलॉजी तो मतलब आज के टाइम पर काफ़ी ज़्यादा उभरता हुआ फील्ड है जहाँ पर तुम अपना BTech कर सकते हो। और ये कोर्सेज करने के बाद में तुम फूड सेफ्टी ऑफिसर भी बन सकते हो, जो कि एक गवर्नमेंट जॉब होती है। और सरकारी जॉब में तो तुम्हें पता ही कितने पैसे मिलते हैं। इसके अलावा काफ़ी सारे बच्चे मुझे बार बार पूछते रहते हैं फार्मेसी। अब देखो B फार्मा करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स है, बहुत ही अच्छा कोर्स है। 4 साल की डिग्री होती है, B फार्मा कर लो। B फार्मा करने के बाद में तुम एक फार्मासिस्ट बन सकते हो। अब किसी भी हॉस्पिटल के बाहर तुम्हें पता होगा कि एक दुकान होती है जहाँ पे तुम्हें दवाइयाँ मिलती है। साधारण शब्दों में बोलूँ, वो दवाइयाँ जो देगा कोई भी, ऐसे थोड़ी ना कि कोई भी बैठ गया दवाई देने के लिए वो दे रहा है तुम्हें, कोई चॉकलेट थोड़ी ना बांटनी है, दवाई दे रहा है। दैट मीन्स कि उसको नॉलेज होना चाहिए। और वो नॉलेज कैसे आ सकता है, अगर उसने B फार्मा किया हुआ है, वो फार्मासिस्ट है, तो डेफिनेटली वो उसके लिए एलिजिबल है और वो वहाँ पे बैठेगा। तो ये भी तुम कर सकते हो, काफ़ी ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है तुम्हारे लिए। तुम UPSC या SSC जैसे एग्जाम देकर भी ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हो। बिना ड्रग इंस्पेक्टर की इजाज़त के कोई भी बंदा अपनी दुकान नहीं खोल सकता जहाँ पे वो दवाइयाँ बेच रहा हो। तो कितनी ज़्यादा अहमियत है अदर फील्ड्स की तो तुम्हें पता ही चल रहा होगा, है ना। तो तुम इनको एक्सप्लोर करो जाकर। और अगर तुम्हें सैलरी के बारे में बता दूँ ना, अगर B फार्मा करने के बाद में किसी बंदे की जो सरकारी जॉब लेकर बैठा हुआ ड्रग इंस्पेक्टर बन रखा है, अगर उसकी सैलरी की बात करो तो 1 लाख प्रति महीना वो छापता ही छापता है। अगर स्किल ज़्यादा अच्छी है तो और अच्छा कर सकता है। तो
इट डिपेंड्स कि तुम्हारे अंदर कितनी कैपेबिलिटीज़ है। तो दुनिया ख़त्म नहीं होती है नीट में फेल होने के बाद या नीट में कम स्कोर करने के बाद दुनिया खुल जाती है। मतलब तुम देखो और करियर ऑप्शन तुम्हारे लिए खुल गए हैं, एक्सप्लोर करो बस जाके। इसके अलावा और भी बहुत सारे छोटे मोटे कोर्सेज होते हैं, जैसे कि बीएससी तुम ऑडियोलॉजी में कर लो, स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी में कर लो। अब इसके अलावा तुम बीएससी नॉर्मल भी कर सकते हो। नॉर्मल मतलब लाइफ साइंसेज के अंदर, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तुम्हारे पास सब्जेक्ट होते हैं, तो तुम लाइफ साइंसेज के अंदर बीएससी करोगे तो केमिस्ट्री बॉटनी एंड जूलॉजी तुम्हें पढ़ने को मिलता है। और अगर तुम बीएससी ऑनर्स करना चाहते हो कि भाई तुम्हारा जूलॉजी में ही ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो सिर्फ जूलॉजी में ही बीएससी करो, तो उसे बीएससी ऑनर्स कहते हैं। काफ़ी अच्छी अच्छी कॉलेजेस तुम्हें करवाती हैं, सीयूईटी के थ्रू भी तुम उन कॉलेजेस में जा सकते हो। अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी, डीयू जैसी यूनिवर्सिटी करवा रही है, बीएचयू जैसी यूनिवर्सिटी करवा रही है, और क्या चाहिए भाई। फिर उसके बाद ये सिर्फ बीएससी करने के बाद में तुम्हें कोई नौकरी नहीं मिलती है, पहली बात। और अगर तुमने बीएससी करने के दौरान ही बहुत अच्छी अच्छी स्किल्स सीख रखी है जो आज के टाइम पर रिक्वायरमेंट है, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगी, तो मुझे कमेंट्स में बता देना और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना ताकि तुम्हारे पास नोटिफिकेशन आ जाए जब भी वीडियो आए। अदरवाइज तुम बीएससी करने के बाद टीचिंग फील्ड में जाना चाहते हो तो वहाँ पर भी जा सकते हो। आज के ज़माने में टीचिंग फील्ड भी ऐसा छोटा मोटा कोई करियर ऑप्शन नहीं होता है। अगर तुम्हारे अंदर अच्छी पढ़ाने की स्किल है तो तुम्हें बहुत अच्छा पैसा मिल सकता है। अगर देखो तुम नॉर्मल शुरुआत अपनी स्कूल टीचर के साथ करना चाहते हो, अपने घर पे ट्यूशन्स देना चाहते हो, वो भी कर सकते हो ताकि तुम्हारी करियर की शुरुआत बने। स्कूल टीचर को ज़्यादा पैसे इतने नहीं मिलते, लेकिन हाँ तुम्हें एक बार एक्सपोजर हो जाता है कि टीचिंग करते कैसे हैं। और जैसे जैसे तुम इस स्किल पे मास्टरी हासिल करते जाते हो और तुम बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में या किसी बड़ी बड़ी एडटेक कंपनीज को जाकर ज्वाइन करते हो तो तुम्हें बहुत अच्छे पैसे यहाँ पर मिल रहे होते हैं। पढ़ाने के साथ साथ तुम एमएससी भी अपनी कर सकते हो और पीएचडी भी कर सकते हो। अगर तुमने पीएचडी कर ली दैट मीन्स कि तुमने किसी पर्टिकुलर फील्ड में रिसर्च कर लिया। रिसर्च हो सकता है, डिपेंड करता है कि भाई कितने ड्यूरेशन का होगा तुम्हारे कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग। ऑन एन एवरेज 4 से 5 साल का पीएचडी होता है। पीएचडी करने के बाद में भी तुम्हारे नाम के आगे डॉक्टर लग जाता है, और एक बार तुम्हारे नाम के आगे डॉक्टर लग जाए पीएचडी करने के बाद, फिर बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ और बड़े बड़े कॉलेजेस में भी तुम्हारी एंट्री हो जाती है। इनके दरवाजे भी तुम्हारे लिए खुल जाते हैं। और ट्रस्ट में यहाँ पर भी बहुत अच्छे पैसे लोग कमाते हैं, सरकारी जॉब होती है। अब इससे ज़्यादा तुम्हें क्या चाहिए। मतलब बहुत अच्छा यहाँ पर भी ऑप्शन हो सकता है। अगर तुम टीचिंग फील्ड में इंटरेस्टेड हो, जाना चाहते हो, तो शुरुआत अभी से ही तुम्हें कर देनी चाहिए। छोटे लेवल से शुरुआत करो, फिर धीरे धीरे बड़े लेवल पे तुम जा सकते हो। अब इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट फील्ड है वो है रिसर्च का फील्ड। R&D जो सेक्टर होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अब तुम्हें याद होगा जब कोविड आया था, कोविड के टाइम पे जो वैक्सीन निकली थी, कौन सी कंपनी ने निकाली थी? फाइजर ने। और तुम R&D फील्ड यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हो तो ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा ऑप्शन हो सकता है। बड़ी बड़ी कंपनीज जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती है वहाँ पर तुम्हें अच्छी जॉब मिल सकती है और वहाँ पर तुम अपने आप को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हो, रिसर्च बहुत अच्छी कर सकते हो। तो अगर तुम्हें रिसर्च करने में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट है तो ऐसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स जो तुम्हें रिसर्च प्रोवाइड करवाते हैं, जो जैसे कि आइजर होता है, नाइजर होता है, ऐसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स है, IISc बैंगलोर है, ये इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स होते हैं कि खुद के एग्जाम्स होते हैं, ये अपने एग्जाम्स कंडक्ट करवाते हैं और इन एग्जाम को लिखकर तुम इनके अंदर एंट्री कर सकते हो और रिसर्च कर सकते हो। ये रिसर्च प्रोग्राम्स इंटीग्रेटेड भी हो सकते हैं, इंटीग्रेटेड MSc भी करवा सकते हैं तुम्हें 5 साल की, इंटीग्रेटेड तुम्हें कोर्स करवा सकते हैं जहाँ पर BS और MS करवाते हैं, बैचलर ऑफ साइंस एंड मास्टर्स ऑफ साइंस। ये करवाते हैं तुम्हें 5 साल का कंप्लीट कोर्स जहाँ पर तुम रिसर्च बहुत अच्छे से करना सीख जाते हो। तो आइजर, नाइजर जैसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स बहुत ज़्यादा रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स हैं। अगर तुम यहाँ से निकल जाते हो तो भाई तुम्हारे लिए डायरेक्ट जॉब इसरो में भी तैयार होती है, क्योंकि तुम रिसर्च में इतने अच्छे हो जाते हो। नाम भी इतने इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मेडिकल में एम्स का नाम इतना इंपॉर्टेंट है, एम्स नाम सुनते ही लोगों के मन में से अचानक से रिस्पेक्ट आ जाती ना, वैसे आइजर नाम सुनते ही रिस्पेक्ट आ जाती रिसर्च फील्ड के अंदर। तो तुम यहाँ से निकलने के बाद में इसरो के अंदर जाकर अपनी जॉब कर सकते हो। इसके अलावा लास्ट ICAR का एग्जाम काफ़ी लोगों को पता ही नहीं होता। एग्रीकल्चर फील्ड में भी भाई, एग्रीकल्चर फील्ड में भी हमें काफ़ी लोगों की रिक्वायरमेंट होती है और यहाँ पर भी तुम्हें काफ़ी अच्छे पैसे मिल सकते हैं। ये सरकारी जॉब्स भी तुम्हें यहाँ पर मिल सकती है। ICAR का तुम्हें एग्जाम देना पड़ता है, इनका खुद का एग्जाम होता है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का। यहाँ पर एग्जाम दो, एंट्री लो और करो अपना एग्रीकल्चर का रिसर्च का काम। तो ये सारे फील्ड्स हैं और इसके अलावा भी जाने बहुत सारे फील्ड्स हो सकते हैं। मैंने एक और वीडियो सेपरेट बना रखी है जहाँ पर मैंने तुम्हें नॉन मेडिकल फील्ड्स जो होते हैं, जो आज के टाइम पर और जो स्किल्ड चीज़ें होती हैं, जो अपार्ट फ्रॉम दीज कोर्सेज, इनके अलावा डिग्रीज और कोर्सेज के अलावा और तुम ऐसी कौन सी स्किल सीख सकते हो, स्किल के बेसिस पे तुम क्या कर सकते हो। लाइक BSc में भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, मास कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो तुम एक बार जाओ, वो वीडियो देखो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। काफ़ी सारे बच्चों ने ऑलरेडी वो वीडियो देखा है, काफ़ी हेल्प हुआ है उनको, तो तुम भी जरूर देखना। आई होप कि तुमको इस वीडियो से काफी ज्यादा हेल्प हुई होगी। कोई भी अगर तुम्हारा सजेशन हो नेक्स्ट वीडियो के लिए, प्लीज मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। और इस वीडियो के अंदर तुम्हें कौन सा सेक्टर ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।